हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग क्लास 2 में हैं, चैप्टर 2 में फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स में। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन के कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ ही लिए थे कि डोमेन में हमें दो कॉन्सेप्ट पे बस बच्चे ध्यान देना था कि रूट अंडर अगर कोई चीज़ है, ये दो लॉजिक मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, याद होगा कि रूट अंडर अगर कोई फंक्शन है तो वो तब डिफाइंड होगा जब जब उसके अंदर का फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव। और रेशियो फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं हो। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के साथ कुछ इजी तो एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। अब आज देखना है कुछ और क्वेश्चंस। तो ये देखो जरा, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस वन अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। किया है किसी ने होमवर्क में इस क्वेश्चन को? किसी का कुछ सॉल्यूशन आया है? यहाँ देखो, सबसे पहली बात कि ये एक रेशियो फंक्शन भी है और रूट अंडर भी है, तो हमें दोनों तरीके से सोचना है। सिंस इट इज अ रेशियो फंक्शन लिखेंगे सिंस x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज अ रेशियो फंक्शन, is a ratio function. So x minus 2 cannot be equal to 0 and x plus 3 cannot be equal to 0. That means x cannot be equal to 2 and x cannot be equal to minus 3. ये दोनों वैल्यूज तो बच्चे हमारे डोमेन से निकल गए, ये तो डोमेन में अब हो ही नहीं सकते। लेकिन इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इससे तो खाली ये पता लगता है कि ये जो फंक्शन है x माइनस वन बाई दिस इट विल बी डिफाइंड। लेकिन इस पे तो रूट भी लगा हुआ है। रूट के हिसाब से जब आप सोचोगे तो लिखेंगे सिंस रूट अंडर भी तो लगा हुआ है ना, तो रूट अंडर की जो भी क्वांटिटी है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। तो इज डिफाइंड ओनली व्हेन x माइनस वन अपॉन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे x के वैल्यूज ढूंढने हैं जिसके लिए x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री क्या आ जाए, बताओ? नॉन नेगेटिव आ जाए। तो फिर बच्चे जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ना कि कुछ वैल्यूज हमें x की ढूंढनी है, वैसे यहाँ पर भी हमें कुछ वैल्यूज x की ढूंढनी है जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो करना क्या है बच्चे कि इन सबको ना लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। ये तो ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, तो लीनियर फैक्टर को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 x माइनस टू इज इक्वल टू 0 डेट इज x इज इक्वल टू 2, x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 डेट इज x इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये तीनों ऐसे वैल्यूज है जो काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, जो इसमें उथल पुथल मचा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। इन तीनों को बच्चे हम लोग नंबर लाइन पे बनाएंगे। बताओ तो माइनस थ्री, टू और वन में सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले नंबर लाइन पे लिखी जाती है, फिर वन, फिर टू। इन तीनों ने पूरे नंबर लाइन को डिवाइड कर रखा है 4 इंटरवल में। अब हमें हर इंटरवल के वैल्यूज को चेक करना है कि उसमें ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको हम लोग एफ एक्स मान रहे हैं कि दिस एफ एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो जरा देखना, 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालेंगे, नाउ वी आर चेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। इसको अलग से लिख लेते हैं हम, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। जरा सोचना, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे लाइक 3, 4, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव होगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी 2 से बड़ी हर वैल्यू ऑफ x के लिए एफ एक्स का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। नाउ कम टू बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में अगर आप 1.5 डालते हो बच्चे, तो दिस इज 1.5 माइनस वन अपॉन 1.5 माइनस टू और 1.5 प्लस थ्री। तो ऊपर में तो पॉजिटिव आ रहा है, नीचे में ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव पूरा मिलाकर के क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? हर रीजन से एक एक बस वैल्यू डालना है।
अब जो नेचर एक 1.5 शो कर रहा है वो सबके लिए ट्रू होगा ना बिटवीन 1 एंड 2, क्योंकि सब जो है वो 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर से कोई वैल्यू चूज कर लो 1 और -3 के बीच में। 0 सबसे इजी वैल्यू 0 होती है। 0 को पुट करो इसके अंदर तो ऊपर में आ गया नेगेटिव। 0 को पुट करेंगे तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। अब नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ गया बच्चे पॉजिटिव। -3 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, लाइक -4। -4 लेंगे तो ऊपर में नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। दो नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव बच जाएगा, तो नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ सी क्या वैल्यूज आ रही है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए बच्चे। तो कौन कौन सा रीजन हो जाएगा? ये है जहां पर पॉजिटिव है रीजन, और ये है जहां पर पॉजिटिव है। 0 भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पर तो 0 है बच्चे, लेकिन 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 2 और -3 को तो हमें नहीं लेना था, तो 2 और -3 पे मैंने लगा दिया काटा। 2 और -3 पे मैंने लगा दिया काटा, यानी 1 तो ले सकते हैं। तो रीजन इज दिस वन, यहां से यहां तक इंक्लूडिंग 1, और फिर 2 को नहीं लेना, लेकिन 2 के आगे सारी वैल्यूज आएगी। सो डोमेन इज -3 से 1 क्लोज्ड में यूनियन 2 पे ओपन और इन्फिनिटी पे ओपन। ये हो गया हमारा डोमेन। समझ में आ गई बात बच्चे? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। कभी कभी वो इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे आपको, एग्जाम्पल रूट अंडर, ऊपर में भी कोई होगा x² - 5x + 6, और नीचे में हो जाएगा x² + 4x + 4, ओके, +4। इस तरीके से कुछ होगा, तो सबको पहले किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर में कन्वर्ट करना है। x - 3 और x - 2, और यहाँ पर कुछ और डाल दो ना, x - 8x + 8x, 4 2 जा 8, 4 और 2 6 2 जा 12। ठीक है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? x + 6 × x + 2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को f(x) को हम लोग क्या ले लेंगे बताओ? x - 3 x - 2। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने से काम आसान हो जाता है काफ़ी सारा। x की कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलेगी? -2 2 3 और 6 -6। सबको नंबर लाइन पे बना करके और फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है बच्चे, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके, तो आज यस मैम। अब देखो जरा, एक और क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट क्लास में, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनसे ना दिमाग खुलता है कि अरे इस टाइप का भी कुछ करना है हमें डोमेन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा। y = x + 1 to the power half 1/x - 1 to the power half। और फिर जैसे चैप्टर 2 खत्म होगा ना, फिर हम आपको प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 2 के करवाएंगे क्लास में। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि डोमेन और ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हार्डली 2-3 क्लास और लगेगा चैप्टर 2 को ख़त्म करने में। फिर लास्ट क्लास में तो हम लोग चैप्टर 2 को ख़त्म करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ करेंगे। यहाँ देखो, y = √x + 1 + 1/√x - 1। Now it is combination of two functions. Now it is combination of two functions. एक फंक्शन बच्चे ये है और एक ये है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग √x + 1 के बारे में सोचेंगे। तो is defined if x + 1 is greater than equal to 0, क्योंकि न्यूमरेटर में है।
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नाउ सी, तो यहाँ पर जो दो फंक्शन हैं, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा फंक्शन भी तो है, 1/√x-1, इसको भी तो सोचना है। इसके लिए क्या सोच रखा है आपने? इज डिफाइंड ओनली इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना चाहिए हमें? नहीं, इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है, तो आपको ये लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज इट इज इन द डिनोमिनेटर। तो लिख देंगे x माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज x माइनस 1 कहाँ है? इज इन डिनोमिनेटर। जितना इंफॉर्मेशन आप दोगे उतने आपके नंबर कटने के चांसेस कम होते जाएंगे। नहीं तो एक ही क्वेश्चन को करते सभी बच्चे हैं, सबका आंसर सेम आता है, लेकिन नंबर मार्क्स से सबको अलग अलग मिलते हैं। ये कंप्लेन हमेशा एमएमई में मिलता है, तो आपको एक्सप्लेनेशन तो लिखना पड़ेगा बच्चे। तो इसका मतलब है कि x जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कोई बता सकते हो क्यों कंबाइन करेंगे दोनों को? क्योंकि फंक्शन इज मिक्सचर ऑफ टू फंक्शन, दोनों को कंबाइन करके ही y मिल रहा है, तो जो दोनों के लिए कॉमन डोमेन होगा वही यूज करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि इसके लिए कुछ x का अलग डोमेन करेंगे, इसके लिए कुछ x का अलग डोमेन करेंगे। पूरे फंक्शन में अब जहां भी x आ रहा है, ऑल x आर सेम, तो सेम ही x हर जगह पुट कर सकते हैं ना हम लोग। तो कॉमन डोमेन निकालेंगे, तो कंबाइनिंग। देखो, एक का कहना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से लेते हुए आगे। एक का कहना है 1 से बड़ा, मतलब ओपन से लेते हुए आगे। तो मुझे कॉमन पार्ट तो सिर्फ यही दिख रहा है 1 के आगे, जो दोनों के लिए वैलिड है। तो लिख देंगे डोमेन इज कहाँ से? 1 से इंफिनिटी तक। समझ में आ गई बात बच्चे? तो ऐसे अगर अलग अलग जगह फंक्शन प्लस माइनस में हो, तो आप सबका अलग अलग डोमेन निकाल करके लास्ट में फिर कंबाइन करके कॉमन डोमेन ही निकालोगे, ठीक है? कॉमन डोमेन ही निकालेंगे। तो ये सब था हमारा डोमेन और रेंज। रेंज के लिए ज़्यादा चैप्टर 2 में फोकस नहीं किया गया है, बहुत कम ही जिक्र है रेंज का, क्योंकि रेंज हमें पढ़ना है बच्चे चैप्टर 7 में। रेंज हम आपको यहाँ एलसीएम लोगे तो फिर वही हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेकर के आप करना चाहते हो तो एलसीएम में क्या हो जाएगा? रूट अंडर x प्लस 1 फिर इंटू एक्स माइनस 1 फिर प्लस 1 बाई रूट अंडर x माइनस 1। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब दो केस बनेंगे। व्हेन दिस इज पॉजिटिव x माइनस 1 को होना पड़ेगा, और फिर इधर क्या आ गया ऊपर में? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर x माइनस 1। तो इधर का तो वही आ जाएगा जो ये किया था, नहीं ये वाला से। अब ऊपर वाले को फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होना पड़ेगा पॉजिटिव, तो इसके लिए फिर हम लोग कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा डोमेन और रेंज, और इस बात पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेंज जो है ना वो हमें मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के बाद अगर रेंज डिस्कस करेंगे तो बहुत बढ़िया है। अभी तक तो मैंने रेंज में एक बात आपको बताई है कि रेंज निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला होता है कि इनवर्स फंक्शन निकालो और उसको डोमेन जैसे सॉल्व करो। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर। इनवर्स फंक्शन निकाल करके और उसको डोमेन जैसे यूज करके फिर निकाल सकते, जो कि आप लोग 11th-12th में भी पढ़ के आए होंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस में भी रेंज निकाला जाता है। इसलिए रेंज बहुत ज़्यादा चैप्टर 2 में यूज़ नहीं किया गया है। फिर चैप्टर 7 में आएगा एक बार और 1/1 फंक्शन, और फिर वहाँ पर हम लोग रेंज निकालेंगे। तो अभी ज़्यादा डिस्कस करना सही नहीं रहेगा, आधा अधूरा नॉलेज से क्या फ़ायदा, वहीं पर सारा रेंज एक साथ कराएंगे। तो आ जाओ। अब फंक्शन का पहला पार्ट तो हो गया बच्चे, जो विदाउट ग्राफ है। अब दूसरा पार्ट जो शुरू होता है वो बेसिक फंक्शंस ग्राफ से शुरू होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये वीक पॉइंट होता है, उन्हें नहीं पता होता बेसिक फंक्शन का ग्राफ। इसलिए पहले हम लोग बेसिक फंक्शन का ग्राफ कराते हैं, तभी तो आप मॉडिफिकेशन सीख पाओगे ना। आपको पता ही नहीं होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा शेप बन रहा है,
तो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कहाँ शिफ्ट करोगे? इसलिए बेसिक फंक्शन का ग्राफ तो हम लोग आपको सिखाएंगे, उसके बाद से फिर उसमें प्लस माइनस ये सब करके फिर मॉडिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है बच्चे? तो चलो बेसिक फंक्शन के ग्राफ हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला फंक्शन होगा लीनियर फंक्शन। सबसे पहला बेसिक फंक्शन क्या होता है बच्चे? लीनियर फंक्शन। कोई भी लीनियर फंक्शन ले लो, और हमें ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ ही हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि हमारे कोर्स में मॉडिफिकेशन है ना कि बेसिक फंक्शन। ठीक है? लीनियर फंक्शन में अगर मैंने y इज इक्वल टू ले लिया, एक एग्जाम्पल 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो देखना बच्चे, स्ट्रेट लाइन के लिए आपको बस 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ये आप बचपन से करते चले आए होगे। यस अनिल, आई थिंक इट्स योर सेकेंड क्लास ना? आप बिल्कुल पहली क्लास में थे। नॉइज आ रही है, आप माइक को म्यूट कर दो अनिल। ओके, नाउ सी, एक बार लीनियर फंक्शन के लिए हम लोग x को 0 पुट करते हैं और एक बार y को 0 पुट करते हैं। अनिल, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 2 शुरू किया है। इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके तो सारे वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अभी हम लोग ग्राफ वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ग्राफ में बिल्कुल स्टार्ट ही किया है मैंने बेसिक फंक्शन ग्राफ, जिसमें पहला लीनियर फंक्शन बता रहे हैं। बेसिक फंक्शन ही आज हो पाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मॉडिफिकेशन। चलो यहाँ देखो, लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है बच्चे। तो लीनियर फंक्शन के लिए आपने पढ़ा था, एक बार x 0 डाल देंगे, एक बार y 0 डाल देंगे। x 0 डाल दिया तो y कितना आ गया? 3। और जब y 0 डाल दिया तो x कितना आ गया? -3/2। ये तो हो गया बस। स्ट्रेट लाइन के लिए तो बस हमें 2 ही पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है ना, एक 0 3 और एक -3/2 और 0। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमें किसी भी ट्रिक से, किसी भी टेक्निक से बस ग्राफ बना लेना है। ठीक है? और ये ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, बस हमें पता होना चाहिए बेसिक ग्राफ कैसे बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का जो कि सबसे पहला बेसिक ग्राफ होता है, ये क्लियर है बच्चे? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के बाद आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसी में बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। वैसे सबका 11th-12th में मैथ्स है, तो सबने पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ रखा है। यहाँ देखो, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स पे 0, x 0 डालेंगे तो 0, एक बार 1 डालेंगे तो 1, एक बार -1 डालेंगे तो -1। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिग्री 2 है। और 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि डिग्री 2 वाले क्या होते हैं? पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, सर्कल, यही सब बनते हैं, कर्व्ड होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि जब आप 2 डालोगे बच्चे, यहाँ पर 2, तो ये 1 था, 2 3 4, और स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जा रहा था ना, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जा रहा था, लेकिन हमें तो इस पॉइंट को फिर मैच कराना है इससे। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, अपवर्ड पैराबोला। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अपवर्ड पैराबोला। अब आपको याद आ रहा होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज रिफ्लेक्शन, तो डाउनवर्ड पैराबोला। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज, मैंने क्या कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज राइट वाला पैराबोला, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स लेफ्ट वाला पैराबोला। तो पैराबोला के लिए आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि कब पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, when one variable has degree 2, when one variable has degree 2 and other has 1, and other has 1,
जब एक वेरिएबल की डिग्री बच्चे 2 और दूसरे का 1 हो, कैसे? तो ये देखो यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। तो इस केस में बनेगा ही पैराबोला। क्लियर बच्चे पैराबोला का बेसिक फंक्शन? पैराबोला के बाद बच्चे हम लोग आते हैं इलिप्स पे। इलिप्स में दोनों की डिग्री क्या होती है? 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाते हैं? डिफरेंट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाते हैं? डिफरेंट। आपने पढ़ा होगा इलिप्स में 11th-12th में काफ़ी सारी बातें होंगी, फोकस, वर्टेक्स, लेटस, रेक्टम, काफ़ी कुछ निकालते थे। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स करो, ये सब हमें यहाँ नहीं निकालना, हमें सिर्फ बस ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ बनाने का टेक्निक देखो, इसको आप लिखोगे x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे? y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको जो ग्राफ है ना वो नए टेक्निक से बताया जा रहा है, वो पुराने वाले टेक्निक से नहीं करना। अभी भी इंडिया में जो एनसीईआरटी वगैरह चलता है वो पुराने टेक्निक पे ही बेस्ड है। नए टेक्निक में देखना हाइपरबोला कितना इजी हो जाएगा स्केच करना, और इलिप्स भी कितना इजी हो जाएगा अभी स्केच करना। तो ये सब कॉलेज में तो आ चुका है, क्योंकि कॉलेज में तो हमेशा सिलेबस डीयू के कुछ ही बॉडीज जो हैं वो सिलेबस डिसाइड करते हैं, तो उनके लिए आसान है, उनकी हमेशा फॉरेन में मीटिंग वगैरह होती रहती है, तो ये सारा कुछ लेटेस्ट अपडेट करते रहते हैं। तो आपने जो 11th-12th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ देखो टेक्निक, एक्स ये 0 0 है तो फोकस विल सॉरी सेंटर विल बी 0 0। एक्स के नीचे ए का स्क्वायर है तो ले लेंगे ए 0, इधर भी ले लेंगे माइनस ए 0। वाई के नीचे बी का स्क्वायर है तो 0 बी लेंथ जाएंगे, और इधर भी कहाँ जाएंगे बताओ? 0 माइनस बी। उसके बाद से इन चारों को ज्वाइन कर देंगे, हो गया इलिप्स। कितना इजी है बताओ? इलिप्स बन गया। कोई फोकस वगैरह हमें कुछ लोकेट नहीं करना, बस हमें शेप से मतलब है। बस हमें क्या मतलब है? शेप से मतलब है। अब ऐसा शेप तभी बनेगा जब a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाय ले लिया 16 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ सी, इधर ले लेंगे 0 0। नाउ सी, ये जो 0 है और ये 0 है, ये बता रहा है कि हमें रहना कहाँ पे है? यहीं पे रहना है। x के नीचे 4 का स्क्वायर है बच्चे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। y के नीचे 5 का है तो इससे बड़ा हो गया ना, 1 2 3 4 5। इधर भी हो गया 1 2 3 4 5। थोड़ा सा ये वर्टिकल हुआ, थोड़ा सा वर्टिकल, मतलब y एक्सिस वाला लेंदी हो गया और x एक्सिस वाला क्या हो गया? कम हो गया। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप इन पॉइंट्स को बस मेंशन कर दो कि व्हाट आर दीज पॉइंट्स, हो गया। इससे ज़्यादा वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, यही ग्राफ बनेगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो में ना आपको इन डिफरेंस का बताया जाएगा, तो वहां पर जब दोनों की डिग्री 2 होगी तो इलिप्स बनेंगे अलग अलग लेवल पे, सब इलिप्स इलिप्स ऐसे, मतलब एक इलिप्स इधर, एक के ऊपर एक, अगर 10 रोटी को रख दो वैसे ही इंडिफरेंस कर्व में एक के ऊपर एक कर्व होंगे। तो वही सारी बातें आपको पढ़ाई जाएगी, तो वहां पे इलिप्टिकल इन शेप कहा जाएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज इलिप्स। ठीक है बच्चे, इलिप्स के बाद आते हैं अब हाइपरबोला। इलिप्स में कैसे पहचानते हैं कि इलिप्स है? तो एक तो पहचानने का क्राइटेरिया है कि डिग्री 2 दोनों की होनी चाहिए और बीच में प्लस जो है वो रहेगा। अगर बीच में माइनस आ गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बता सकते हो? हाइपरबोला। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो यहां देखो, यहां पर भी सेंटर क्या हो गया? 0 0। एक्स के नीचे है ए तो ए ले लिया,
सपोज करो ये है a, दिस इज माइनस a 0, y के नीचे है b तो ये ले लिया 0b, और इधर भी ले लिया हम लोगों ने 0 माइनस बी। अब इनको क्या करना है ना कि इनको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, और इस तरीके से ज्वाइन करना है कि लगे कि ये एक बॉक्स बन गया, एंड बॉक्स साइड्स मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। कोई बच्चा ऐसे बॉक्स मत बना देना, ठीक है, ये गलत होगा। बॉक्स के जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद से आप बनाओगे डायगोनल्स बॉक्स के। कहोगे मैम आपको ये न्यू टेक्निक के बारे में कैसे पता है? तो हमारे यहाँ मैथ्स ऑनर्स की भी क्लासेस चलती है, और मैथ्स ऑनर्स में बीएड प्रोग्राम में इन सब में मैथ्स में फॉरेन राइटर की बुक है, सारे अपडेट हो चुके हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं, तो हमें ये सबका एक्सपीरियंस है। और कहीं भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो लोग सीधा बोल देंगे कि ये तो बताते भी नहीं है कई टीचर, लेकिन एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ देखो ये दोनों डायगोनल बना दिया। अब देखो कि कौन सा पॉजिटिव है, सो दिस वन इज पॉजिटिव। अगर x वाला टर्म पॉजिटिव है तो पैराबोला जो है, सॉरी हाइपरबोला जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग बनेंगे। दैट मीन्स इस टाइप का बनेगा, इस तरीके से आएगा और ऐसे निकल जाएगा। बस बनाते वक्त केयरफुली हमें इस तरीके से बनाना है कि ये जो बॉक्स का मिड पॉइंट था इसको टच करता हुआ निकल जाए, और ये दोनों डायगोनल जो है ना, ये बता रहे हैं कि कितनी चौड़ाई होगी, मतलब इनको नहीं टच करना, ये एजिम्टोड जैसा बिहेव करते हैं। एजिम्टोड बच्चे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। एजिम्टोड इज a straight line which touches the curve at infinity। काफी कुछ पढ़ना है, तभी चैप्टर 2 में हम लोग एजिम्टोड वर्ड नहीं यूज करते, चैप्टर 6 में पढ़ाना ही है। और फिर जब दोबारा रिवाइज करेंगे ना सिलेबस, तब तो धड़ल्ले से जितना इन्फॉर्मेशन होगा सब कहीं भी यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये हो गया एजिम्टोड। लेकिन हाइपरबोला तो हमेशा पेयर में बनता है, लाइक दिस वे, इधर से आएगा और फिर इधर से टच करता हुआ इसको निकल जाएगा। तो अब थोड़ा ब्रॉड बना दे, ये जो येलो से शेड किया, दिस इज योर हाइपरबोला। बाकी सब तो बस हेल्प के लिए था, मेन हाइपरबोला तो यही है फिगर, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम दे रहे हैं ताकि ये बहुत पक्का हो जाए। क्वेश्चन दे रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ हमें स्केच करना है, कैसे करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे करेंगे? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकते हो? पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला? हाइपरबोला। कैसे पता चला? क्योंकि बीच में एक नेगेटिव है। और बच्चे हाँ, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर आपको दूसरा मीटिंग भी ज्वाइन करना। आई थिंक वन स्टूडेंट इज न्यू, क्या नाम है उसका? अच्छा वो चला गया, ओके। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो, तो इसमें करेंगे हम लोग वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताओ तो, हाइपरबोला है लेकिन बॉक्स का सेंटर कहाँ बनेगा? 0 0 पे, ठीक है। और इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, यानी इधर भी 1 जाएंगे, इधर भी 1 जाएंगे, इधर भी 1 जाएंगे और इधर भी 1 जाएंगे। इनको ज्वाइन कर दो, किससे? बॉक्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से। पॉइंट भी लिखना जरूरी है बच्चे, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 0 1, दिस इज माइनस 1 0 एंड दिस इज 0 माइनस 1। ना सी अब हम डायगोनल स्केच करेंगे, क्योंकि कितना चौड़ा होगा, कहीं गलती से ज़्यादा चौड़ा तो नहीं कर देंगे हम लोग, जो लाइन वाले एरिया को भी क्रॉस करके निकल जाए। ये बना लिया डायगोनल। अब बताओ कि ऊपर और नीचे बनेगा हाइपरबोला या लेफ्ट और राइट में बनेगा? वर्टिकल बनेगा या फिर हॉरिजॉन्टल बनेगा? इस बार y वाला टर्म जो है इसके आगे कुछ नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है। सो नाउ दिस टाइम ये ऊपर से इस मिड पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाएगा, और ये ऐसे टच करता हुआ आ जाएगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये वाला हमारा
हाइपरबोला। इसलिए एग्जाम में आप पेंसिल और पेन दोनों यूज करना, मतलब सिर्फ येलो वाले पार्ट को छोड़ करके जितनी भी स्केचिंग की है वो सब आपको पेंसिल से करना है, और जो येलो वाला पार्ट है इसको आपको किससे कर देना है, पेन से कर देना है। बनाने के बाद उस पर ओवरराइट कर देना ताकि टीचर बस देखे और समझ जाए कि हाँ बच्चे ने हाइपरबोला बना लिया बस। हाइपरबोला के बाद है बच्चे, अभी डिग्री 2 में ही चल रहे हैं। देखो डिग्री 2 में 4 चीजें हमें पढ़नी है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और फिर सर्कल। यस। हम्म। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जो इसमें बना था, यहाँ पर बच्चे ये है कि x जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव साइन किसके लिए लगा हुआ है, y के लिए लगा हुआ है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। x इज पॉजिटिव तो x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, यानी ऐसे और ऐसे बनेगा। इसमें देखो तो y के आगे जो है ये पॉजिटिव है, तो इसमें वर्टिकल बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ऊपर और नीचे, बस यही देखना होता है हमें। अब इन सब का अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में लॉजिक में जाना चाहते हो तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर पॉइंट्स वगैरह रख करके और काफ़ी कुछ करके देखा जाता है ना। ये तो कुछ बने बनाए हुए से रूल हैं, बना दिया गया और हमें इनको फॉलो करना और हमारा बिल्कुल सही बनता है। तो आपको बस याद ही कर लेना है इसको। आपको अगर लॉजिक ढूंढना है तो आप इसमें ना खुद से कुछ कुछ पॉइंट्स डाल करके देखना, x0 1 2 3 4 देखना, आपका ऐसे ही बनेगा, ऊपर 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 जाएगा। ठीक है, सर्कल पे आ जाओ। सर्कल में है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इलिप्स में भी बताया जाता है सर्कल बच्चे, अगर इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों कॉमन लेकर के उधर नहीं चला जाता। तो ये आपको बताया गया था कि एलिप्स में अगर मेजर और माइनर एक्सिस हो जाएं, जो कि नहीं यूज़ करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है उतने सारे टर्म्स को यूज़ करने की, तब ये सर्कल बन जाता है। मेजर और माइनर दोनों का लेंथ सेम हो जाए तो सर्कल नहीं बन जाएगा। वैसे हमें इस तरीके से पढ़ना है कि अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर है, y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इट इज अ सर्कल विथ सेंटर व्हाट, विथ सेंटर ए बी एंड रेडियस हाउ मच, आर, रेडियस आर। तो इसका ग्राफ बनेगा बच्चे लाइक दिस वे, और इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा, मान लो अगर ये है ए बी और आर लेना है रेडियस, तो हो गया, ये सर्कल हमारा बन गया। ठीक है बच्चे, तो डिग्री 2 में तो इतना ही हमें पढ़ना है। डिग्री 2 में एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, नहीं अभी प्लस 4 नहीं, प्लस या माइनस 8y प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 4 4 जा 16 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, इसका बच्चे हमें ग्राफ बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो इसमें से ना हम x और y वाले टर्म को सेपरेट करेंगे, लाइक दिस वे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अलग कर दिया, उसके बाद से वाई स्क्वायर माइनस 8y को अलग कर दिया, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपने बचपन में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, याद है ना। अब 2 के साथ देखो क्या मल्टीप्लाइड है, 2, तो इसी का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर बच्चे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई का मतलब 4 का स्क्वायर, आ रहा है समझ में सभी को ये।
अगर किसी को नहीं समझ में आएगा बोलोगे तो फिर बताएंगे। ये जूनियर क्लास में आपको बताया गया होगा कि टू और वेरिएबल को छोड़ के जो भी कांस्टेंट बचता है उसी का एक बार हम लोग स्क्वायर प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, और +20 तो है ही हमारे पास। नाउ सी, अब यहाँ पर जो है ये 2 के बाद बचा 2, तो उसी 2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 2 के बाद बचा 4, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखो जरा, ये तीन टर्म मिलकर के क्या बन रहे हैं, और इधर भी ये तीन टर्म मिलकर के क्या बन रहे हैं, ये बन रहा है, हाँ, x+2 का होल स्क्वायर -4 प्लस y -2 का होल स्क्वायर -16 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। So this is coming to be x+2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये 4 और 16, अच्छा पता है मैंने क्या कर दिया, हाँ, यहाँ पर नहीं नहीं, इसको कुछ और ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। मैंने बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो रेडियस तो कुछ मिलेगा ही नहीं, +25 ले लिया, ठीक है, +25 भी नहीं, हाँ ठीक है, नहीं 25 नहीं, माइनस में कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, इसलिए मुझे सोचना पड़ा। -20 है, राइट हैंड साइड पे जाकर के प्लस होना चाहिए, तो इधर भी ले लेते हैं। -20 है तो -16 ले लेते हैं, ठीक है, -16 हर जगह कैरी हो रहा है, -16, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर लिया। अब देखो जरा, तो अब -16 और -4 मिलके कितने हो गए, -36 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x+2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। अब ये जो है ये इस वाले फॉर्मूला पे सेट नहीं हो गया, इसके साथ कंपेयर करोगे तो लिखेंगे सेंटर इज -2 एंड, अच्छा हाँ, y -4 का होल स्क्वायर होगा ना, यही बोल रहे थे, वो तो ठीक है। तो -2 और क्या हो गया बच्चे बताओ, 4, क्योंकि जो अंदर में आएगा ना माइनस के बाद हम उसी को लिखेंगे सेंटर। तो +2 आ रहा है इसलिए सेंटर में क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ -4 आ रहा है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, +4। अब सही है। और रेडियस कितना है, रेडियस इज 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द, या विच टाइप ऑफ कर्व इट रिप्रेजेंट, या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसका ग्राफ बनाओ, तो हमें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना करके पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो ना, अगर यहाँ पर ये रहता, परफेक्ट स्क्वायर बनाते बनाते अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो ये क्या बन जाता, एलिप्स बन जाता, या फिर अलग अलग अगर नीचे में कुछ आ जाता तो फिर एलिप्स भी बन सकता था। यहाँ पर माइनस आ जाता तो हाइपरबोला बनता, और अगर y अकेला रहता और x का डिग्री 2 बन जाता तो पैराबोला बन जाता, मतलब कुछ भी बन सकता है। हर जगह बच्चे हम परफेक्ट स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया। अब स्ट्रेट डिग्री 2 का खत्म हो गया। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ और बातें हम आपको रिवाइज कराना चाहेंगे जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, इसलिए आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। पहला, आपको पता है ना कि अगर दो पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप क्या हो जाता है इसका बताना, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये तो सबको पता है स्लोप ऑफ लाइन। दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 होता है, ये भी आपको पता है, वो भी बता देंगे। स्लोप हो गया इतना। और इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, किससे मिलता है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। अब कोई किसी तरीके से याद कर सकता है, किसी बच्चों को आदत पड़ी हुई है y माइनस वाई टू और नीचे में y2 माइनस वाई वन, वो कुछ भी करो, बस ध्यान हमें ये देना होता है कि जो नंबर आपने यहाँ यूज किया है वही सेम x के साथ भी चलेगा, पैटर्न, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से दूसरा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक का स्लोप m1 है और m2 है, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे,
इक्वल होंगे। और अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -1। तीसरा लॉजिक है बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक ऐसे लाइन की इक्वेशन जो कि 0c से पास कर रहा है एंड हैविंग स्लोप m, इसकी इक्वेशन हो जाती है y माइनस या y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस m इज स्लोप एंड c इज व्हाट, इंटरसेप्ट। तो जो x का कोफिशिएंट हो जाता है वो हो जाता है स्लोप एंड द कांस्टेंट इज इंटरसेप्ट। तो हमारे लिए ज़्यादातर यूज स्लोप का होता है क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है और बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड पे लेते जाते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाइड होता है, वो हो जाता है स्लोप बच्चे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 और हैविंग स्लोप m, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में जहाँ पे आपको इनमें से कुछ भी यूज करने का मन करे तो आप कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विथ स्लोप m, विथ स्लोप m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। एक और रहता है बच्चे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। घबराओ नहीं, नॉर्मल फॉर्म ये सब हमें नहीं पढ़ना क्योंकि उसमें ट्रिगो यूज होता है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उतना तक हमें नहीं जाना, बस डबल इंटरसेप्ट तक ही पढ़ना है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी हमें काफ़ी हेल्प करता है स्केचिंग में। अगर आ गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 बच्चे, तो हमें क्या करना है, x के नीचे जो भी है a उतना डिस्टेंस हम चले जाएंगे a0, y के नीचे अगर है b तो उतना चले जाएंगे 0b। अब अभी तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव, इसलिए दोनों को इन दोनों एक्सिस पे लोकेट किया है और फिर इन दोनों से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन हो गई है। एक एग्जाम्पल देखो, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, x के नीचे -2 है तो 1 2 -2 हो गया इंटरसेप्ट, y के नीचे है -1, लाइक दिस वे इन दोनों से पास करा देंगे। सो दिस इज -2 0 एंड दिस इज 0 -1 हो गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब पूरे तरीके से हमने सारा कुछ कर लिया एक लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक का। अब रहता है क्यूबिक फंक्शन। तो एक फंक्शन तो और अभी हम लोग कर सकते हैं, बाकी बेसिक फंक्शन के ग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे हमें किस किस टाइप के ग्राफ देखने हैं, एक्स क्यूब देखना है। एक्स क्यूब का जब हो जाएगा तो सारे ऑड फंक्शन मतलब ऑड पावर, जैसे एक्स क्यूब का होगा वैसे ही x5 x7 x9 x11 ऐसे सबका होगा। फिर x टू द पावर इवन का भी ग्राफ उसी टाइप का होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉड x का ग्राफ, फिर पढ़ेंगे x बाय मॉड x का ग्राफ, ये सब आप पहले भी पढ़ रखे हो। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 1 बाई एक्स, फिर e टू द पावर x, ln x, उसके बाद से मॉडिफिकेशन शुरू होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉगरिथम सबका ग्राफ हमें यही चैप्टर 2 में ही सीख लेना है। तो चलो अभी हम लोग फिलहाल कौन सा करते हैं, टाइम अभी है 9 मिनट्स हैं, तो अभी हम लोग कर सकते हैं एक और ग्राफ ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। याद रखना चैप्टर 2 में हर क्लास में आपको पीछे का रिवाइज करके आना है तभी समझ में आएगा। अब अगर आज का क्लास पढ़ के नेक्स्ट क्लास में नहीं आओगे तो हम एक्स क्यूब के बेसिस पे ही x5 का ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर के बेसिस पे x टू द पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो जिनको एक्स स्क्वायर का पता होगा वही तो एक्स पावर 4 का भी समझेंगे ना। तो यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें पॉइंट सिस्टम से अगर चले तो 0 पे 0 देगा बच्चे, 1 पे क्या देगा
1 और -1 पे क्या देगा, -1। लेकिन इन तीनों को ज्वाइन करने की हम गलती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ग्राफ हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स का। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x? तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दोनों सेम फंक्शन है। नहीं है सेम, तो इनका ग्राफ कैसे सेम हो जाएगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको इरेज करो, हटा दिया, डॉटेड लाइन से बना दिया, क्योंकि इसका हमें ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। ये हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं है लेकिन हेल्प करेगा। अगर आप पेंसिल भूल गए हो तो जो ग्राफ का पार्ट नहीं होता उन सारी चीज़ों को आप डॉटेड लाइन या डॉटेड कर्व से ही शो करना, और जो फाइनल ग्राफ होगा सिर्फ उसी को पूरा कवर करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 1 था ये पॉइंट, और ये था -1 -1। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। x और x क्यूब, या ऐसे ले लो, एक बार x ग्रेटर देन 1, एक बार x लेस देन 1। मैंने यहाँ पर ले लिया 2, यहाँ पर ले लिया 1/2। तो जरा y निकालना, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और इधर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8। क्या समझ रहे हो इसका मतलब क्या? ये है 1, इसका हाफ ले लिया 1/2। 1/2 पे कितनी y की वैल्यू आ रही है 1/8, बहुत छोटी वैल्यू। मतलब ये होगा हाफ, उसका हाफ 1/4, फिर उसका भी हाफ, यानी बहुत क्लोज टू x एक्सिस होगा ये पॉइंट। तो ग्राफ को ऐसे होकर के जाना पड़ेगा बच्चे, बीच से। बस इतना पता लग गया कि ग्राफ जो है वो नीचे नीचे से होता हुआ कहाँ तक जाएगा 1 1 तक। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो है रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/समथिंग, और जितना हम उसका पावर बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी छोटी 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 होती चली जाएगी। तो हाइट ऑफ द ग्राफ बहुत कम हो जाएगा, यानी ग्राफ विल बी क्लोजर टू एक्स एक्सिस। यही सेम बात -1/2 के साथ भी होगा। -1/2 का भी कितना आ जाएगा -1/8। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। अब जरा 2 पे आओ। जब 2 पे आ रहे हैं तो 2 विल बी, जब इतना डिस्टेंस 1 लिया है तो 2 यहाँ होगा। अब 2 के सामने 8 तो मेरे पास जगह ही नहीं है कि हम 8 तक पहुंच पाए। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, चलो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं 5, चलो थोड़ा और बढ़ जाते हैं 6, 7, 8। समझ रहे हो कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? उधर की तरफ चलोगे तो आपका ग्राफ जो है ना वो ज़्यादा वर्टिकल होने लगेगा, इसका नेचर बदल जाएगा। -1 और 1 के बीच में बच्चे ये जो है क्लोजर टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन 1 के बाद वैल्यू के अचानक बढ़ जाने से ये क्लोजर टू वाई एक्सिस जाने लगेगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, ये भी थोड़ा वर्टिकल होने लगेगा। तो ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। समझ में आई बात बच्चे, कैसे बनाया मैंने एक्स क्यूब का ग्राफ? तो अगर आगे कभी हमें ज़रूरत पड़े एक्स क्यूब का मॉडिफिकेशन में, तो ज़रूरत पड़ेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में ही। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का पता है हम लोग कितना फटाफट ग्राफ बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, 1 1 पॉइंट कर देते हैं, यहाँ यहाँ कर देते हैं, इसके बीच में ऐसे नीचे, इधर से उधर एक्स एक्सिस की तरफ, इधर वर्टिकल इधर वर्टिकल, बस इस पॉइंट को लिख देते हैं 1 1 -1 -1 हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मॉडिफिकेशन में क्वेश्चन आएगा तो सीधा हम एक्स क्यूब का ग्राफ बना देंगे, और ये सबको पता है कि कैसे ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया बच्चे। आज कौन सा क्लास था? आज था सेकेंड क्लास ना। तो नेक्स्ट विल बी क्लास 3, जिसमें हम बाकी के ग्राफ करेंगे, लाइक y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n मॉड x, फिर सिग्नम फंक्शन, उसके बाद से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन जो कि प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, e टू द पावर x और ln x। ये ग्राफ पे जरा ध्यान दो। आपके क्लास के माइक्रो के टीचर सीधा ये ग्राफ बना देते होंगे, प्राइस क्वांटिटी का डिमांड फंक्शन का सीधा बना देते हैं। आप भी कहते हो कि हाँ जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब प्राइस कम होता जा रहा है। लेकिन ये ग्राफ बनेगा कैसे, लिमिट अप्रोच से हम लोग सीखेंगे मैथ्स में। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट